तो अभी हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पर, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर का क्या रिलेशन निकलता है उसका डेरिवेशन करेंगे। तो चलते हैं, करते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें आपने गैस रखा हुआ है। यहां पर मान लेते हैं ये पिस्टन है। पहले हम बात करेंगे इस गैस सिलेंडर को हम हीट सप्लाई करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो देखेंगे क्या होगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग अगर मान लो किसी सिस्टम को आप हीट देते हो तो वो टोटल का टोटल जो हीट होगा वो यूटिलाइज होगा उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। इंटरनल एनर्जी को जूल से डिनोट करते हैं, प्लस वो क्या करेगा, थोड़ा सा वर्क डन भी करेगा। ये हमें किसने बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बताया था। अब यही फर्स्ट लॉ जहां पर अप्लाई करेंगे, पहले तो कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे, फिर कांस्टेंट प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो मान लेते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मान लो कि ये जो पिस्टन है ये आपने जहां से फिक्स किया हुआ है। कहने का मतलब वॉल्यूम क्या कर दिया मैंने, कांस्टेंट, और आपने dQ का स्मॉल हीट इसको सप्लाई किया। और मान लेते हैं n मोल्स, मान लेते हैं 1 मोल का जहां पर गैस है, हम n मोल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, बाद में हम n मोल का वैल्यू पुट कर लेंगे 1 मोल। अब मान लो ये आपका पूरा सिलेंडर किस पर रखा हुआ है, V कांस्टेंट पर। कहने का मतलब इसका जो बाउंड्री है ना, ये मैंने फिक्स कर दिया, V कांस्टेंट कर दिया। अब जहां से आप हीट सप्लाई कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ जितनी भी आप हीट इस सिस्टम को दोगे वो टोटल का टोटल हीट क्या करेगा, इसका जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसका जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। और देखो वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता, ना ही ये पिस्टन ऊपर जा सकता है क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है। तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, 0। अब सुनो, ये फर्स्ट लॉ आप अप्लाई करो कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। dQ किसके इक्वल टू, dQ du, वर्क डन का फार्मूला PdV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब यहां पर तो आपने इस बाउंड्री को फिक्स किया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। इसका मतलब ये पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब dQ इज इक्वल टू du। क्या मतलब हुआ कि जितना भी अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट का जहां से सप्लाई करते हो इस सिस्टम को, वो टोटल का टोटल हीट यूटिलाइज होगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में, जहां कह सकते हो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में। अब ये जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो ये कौन से प्रोसेस पे कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं NCV डेल्टा T इक्वल टू du। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं।
क्योंकि वर्क डन तो 0 हो गया, बस 0। तो ये इक्वेशन बना किस पर, जब आपने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया था। सेकेंड बनाते हैं हम, एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, सेम पहले की तरह मान लेते हैं ये आपके पास से सिलेंडर है, यहाँ पर क्या गैस है, यहाँ पर आपका पिस्टन है। यहां से आपने इसको हीट सप्लाई किया एट कांस्टेंट प्रेशर पर। प्रेशर क्या आपका कांस्टेंट। अब जैसे ही आपने इसको हीट सप्लाई किया तो ये पिस्टन क्या कर सकता, आप फिक्स नहीं है। अब जैसे आपने इसको हीट सप्लाई किया, इसको इस सिस्टम को, तो गैस क्या करेगा, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूटिलाइज होगा, क्या हीट जो आप सप्लाई कर रहे हो, बाकी का हीट क्या करेगा, इस पिस्टन को लिफ्ट करेगा। अगर लिफ्ट करेगा तो इसका मतलब क्या, कुछ ना कुछ ये वर्क डन करेगा। अगर मान लेते हैं आफ्टर जैसे आपने इसको सप्लाई किया DQ, तो ये पिस्टन ये फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं जहां पर प्रेशर P ले लेते हैं, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। ये पिस्टन जहां से लिफ्ट होके कहां चला गया, ये वाली पोजीशन, ये वाली पॉइंट पे चला गया। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया सेकेंड पोजीशन। जहां पर प्रेशर तो मेरा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम कितना होगा V2, टेम्परेचर कितना हो गया T2। तो फर्स्ट से सेकेंड में ये पिस्टन पहुंचा, इसका मतलब क्या चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ इसका। अब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अब हम फर्स्ट लॉ यहां पर अगर अप्लाई करें कांस्टेंट प्रेशर पर, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW। DQ इक्वल टू DU प्लस PdV, यही बनेगा। अब ये जो PdV है इसको कैसे निकाला मैंने, मान लो फर्स्ट से जैसे ये सेकंड पे पहुंचा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, dx। अगर मैं वर्क डन का फार्मूला निकालूं, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F इंटू dx। स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया dx, और वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, इसका मतलब डेल्टा V क्या हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ, और प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट था। तो F को मैं प्रेशर की टर्म में लिख सकता हूं P इंटू A, और साथ में क्या आ गया dx, फोर्स का फार्मूला प्रेशर इंटू एरिया। तो ये जो A इंटू dx है, तो इसको मैं क्या वॉल्यूम लिख सकता हूँ, A इंटू dx को मैं चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूँ। तो वही वर्क डन का वैल्यू मैंने यहां पर लिखा है। अब देखो ये जो PdV है, इसको अगर हम चेंज करें कैसे, हमें आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV nRT, ये होती है। अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T, तो क्या बनेगा, PdV dt nRdt by dt। तो ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये क्या बनेगा PdV dt nR। जहां से PdV का वैल्यू कितना आएगा, P
डी वी इक्वल टू एन आर डी टी। तो क्या जी पी डी वी का वैल्यू हम जहां से ये वाली इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, सेकेंड में पुट कर सकते हैं। ये बात समझे? ये मैंने रिलेशन कहां से बनाया, गैस इक्वेशन से बनाया। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। तो क्या पीडीवी का वैल्यू एन आर डी टी लिख सकते हैं यहां पर? अब ये वैल्यू को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन कौन सी? थर्ड वाली, सॉरी सेकेंड की। डी क्यू, तो आपके पास क्या आया? डी क्यू डी यू, पीडीवी का वैल्यू कितना लिख रहा हूं मैं? एन आर डी टी। अब ये जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो, ये किस पर कर रहे हो? एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? एन सी पी डी टी। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, तो इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन से देखा जाए, डी यू का वैल्यू किसके इक्वल टू आया था? एन सी वी डी टी। डी यू का वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहां पर। तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, एन सी वी डी टी। और ये क्या आ जाएगा आपका? प्लस एन आर डी टी। ये क्वेश्चन बना। अब हम जो गैस में, अगर जो गैस जो ले रहे हैं उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितना ले रहे हैं? 1 मोल। और जो टेम्परेचर राइज करना है वो कितना करना है? 1 डिग्री। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा आपका? सी पी सी वी प्लस आर। तो सीपी को इस तरफ, सीवी को इस तरफ लेके आ सकते, तो ये बना सी पी सी वी इक्वल टू आर। ये आपका बना रिलेशन किसका? सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। कहने का मतलब डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू किसके होगा? आपके आर का, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।